विवाह के 7 वचन और उनका भावार्थ। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी और मेरी ही तरह आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। धन्यवाद।